हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर पर। आज मैं आपके लाइव कक्षा 10 छत्तीसगढ़ बोर्ड की हिंदी से एक कहानी जिसका नाम है एक था पेड़ और एक था ठूंठ। इस कहानी को लिखा है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी ने। शुरू करते हैं आज की कहानी को। जिस मकान में मैं ठहरा उसकी खिड़की के सामने ही खड़ा था एक पूरा पनपा बांज का पहाड़ी पेड़। पलंग पर लेटे लेटे वह यूँ देखता कि जैसे कुशल समाचार पूछने को आया कि जैसे कोई कुशल समाचार पूछने को आया हो, मेरा ही मित्र। एक दिन उसे देखते देखते इस बात पर मेरा ध्यान गया कि यह इतना बड़ा पेड़ हवा का तेज झोंका आते ही पूरा का पूरा इस तरह हिल जाता है जैसे कि बीन की तान पर कोई सांप झूम उठता हो, और उसका ऊपर का हिस्सा हवा जब और तेज बह रही हो तो काफ़ी झुक जाता है, पर हवा के धीमे पड़ते ही वह फिर सीधा हो जाता है। हवा मौज में थी, अपने झोंकों में झूम रही थी, इसलिए बराबर यह क्रिया होती रही और मैं उसे देखता रहा। देखता क्या रहा, उसकी झुक झूम में रस लेता रहा। पड़े पड़े वह पेड़ पूरा न दिखता था, इसलिए मैं पलंग से खिड़की पर आ बैठा। अब मुझे यह पेड़ जड़ से फुंगल तक दिखाई देने लगा और मेरा ध्यान इस बात की ओर था कि हवा में कितनी भी तेज़ हो, पेड़ की जड़ स्थिर रहती है, हिलती नहीं है। यहीं बैठे मेरा ध्यान एक दूसरे पेड़ पर गया जो इस पेड़ से काफ़ी नीचाई में था। पेड़ का ठूंठ सूखा वृक्ष और सूखा वृक्ष मानो निर्जीव मुर्दा वृक्ष। सोचा यह वृक्ष का कंकाल है, जैसा एक दिन सभी को होना है। अब मैं कभी इस हरे भरे पेड़ की ओर देखता, कभी उस सूखे ठूंठ की तरफ। यूं ही देखते भालते मेरा ध्यान इस बात की ओर गया कि वह धीमे चले या वेग से, यह ठूंठ नहीं हिलता था ना झुकता था। ना हिलना ना झुकना, मन में यह दो शब्द आए और मैंने आप इन्हें अपने में दोहराया। न हिलना न झुकना। दूसरे अंतर में कुछ स्पर्श हुआ, वह स्पर्श सूक्ष्म था, यूं ही संकेत सा। शब्द चक्कर काटते रहे, न हिलना न झुकना, और तब यह वाक्य, न हिलना न झुकना, जीवन की स्थिरता का, दृढ़ता का चिन्ह है। और वह वीर पुरुष है जो न हिलता है न झुकता है। तभी मैंने देखा उस ठूंठ की ओर। वह न हिल रहा था न झुक रहा था। मन में अचानक प्रश्न आया, न हिलना न झुकना की स्थिरता का चिन्ह है, पर उस ठूंठ में जीवन कहाँ है? यह तो मुर्दा पेड़ है। अब मेरे सामने एक विचित्र दृश्य था। जो जीवित था वह हिल रहा था और जो मृतक था वह न हिल रहा था न झुक रहा था। तो न हिलना न झुकना जीवन की स्थिरता का चिन्ह हुआ या मृत्यु की जड़ता का? अजीब उलझन थी, पर समाधान क्या था? मैं दोनों को देखता रहा और तब मेरे मन में आया कि जो परिस्थितियों के अनुसार हिलता झुकता नहीं, वह वीर नहीं, जड़ है, क्योंकि हिलना झुकना ही जीवन का चिन्ह है। हिलना और झुकना अर्थात परिस्थितियों से समझौता। जिस व्यक्ति ने समझौता नहीं, समन्वय नहीं, सामंजस्य नहीं, वह जीवन कहाँ है? वह तो जीवन की जड़ता है, जैसे यह ठूंठ और जैसे यह पहाड़ का शिखर। मुझे ध्यान आता है कि जीते जागते जीवन में भी कभी ऐसी मनोदशा आती है जब मनुष्य को हिलने और झुकने से इनकार कर देता है। अतीत में रावण और हिरण्यकश्यप इस दशा के प्रतीक थे, तो इस युग में हिटलर और स्टॉलिन, जो केवल एक ही मत को सही मानते रहे और वह स्वयं उनका मत था। आज भी भाषा में इसी का नाम है डिक्टेटरी अधिनायकता। विश्व की भाषा दे ले, विश्व की जीवन प्रणाली है कह सुन, विश्व की यात्रा का पथ है मान मना। इन तीनों का समन्वय है हिलना झुकना और समझौता समन्वय। जिसमें यह नहीं है वह जड़ है, भले ही वह ठूंठ की तरह निर्जीव हो या रावण की तरह जिद्दी। मेरी खिड़की के सामने खड़ा हिल रहा बांज का विशाल पेड़ और दूर दिख रहा था वह ठूंठ। समय की बात, तभी पास के घर से निकला एक मनुष्य और वह छोटी सी कुल्हाड़ी से उस ठूंठ की एक छोटी सी टहनी काटने लगा। सामने ही दिख रहा था सड़क, जिस पर अपनी कुदाल से काम कर रहे थे कुछ मजदूर। कुदाल और कुल्हाड़ी, मैंने बार बार इन प्रश्नों को दोहराया। तब आया मेरे सामने यह वाक्य, विश्व की भाषा है दे ले, विश्व की जीवन प्रणाली है कह सुन, विश्व की यात्रा का पथ है मान मना, अर्थात हिल भी और झुक भी। पर जो इन्हें भूल कर जड़ हो जाता है, वह ठूंठ हो, पर्वत का शिखर हो,
अहंकारी मानव हो, विश्व उससे जिस भाषा में बात करता है उसी के प्रतिनिधि हैं यह कुल्हाड़ी कुदाल। साफ साफ यूँ कि जीवन में दो भी, लो भी, कहो भी, सुनो भी, मानो भी, मनाओ भी और यह सब नहीं हो, तैयार रहो कि तुम काट डाले जाओगे, खोद डाले जाओगे, पीस डाले जाओगे। मैं खिड़की से उठकर अपने पलंग पर आ पड़ा। बांज का पेड़ अब भी हिल रहा था, झुक रहा था, झूम रहा था, पर मेरे मन में एक प्रश्न उठा, तो क्या जीवन का चरितार्थ बस यही है कि जीवन में हवा का झोंका आया तो हम हिल गए, जीवन में संघर्ष का झटका आया तो हम झुक गए। साफ साफ यूँ कि हवा वहाँ हिले झुकते रहना ही महत्वपूर्ण है और जीवन की स्थिरता, दृढ़ता जीवन के नकली सत्य ही हैं। प्रश्न क्या है? कमबख्त बिजली का तेज शौक है जो यूँ धके आता है, जो एक बार जड़ से ऊपर तक तब तक सब पाया संजोया अस्त व्यस्त हो उठे। सोचा नहीं जी, यह हिलना और झुकना जीवन की कृतज्ञता नहीं, अधिक से अधिक यह कह सकते हैं कि विवशता है। जीवन की वास्तविक कृतज्ञता न हिलना न झुकना ही यानी दृढ़ रहना ही है। मैं अपने पलंग पर खड़ा देखता रहा। बांज का पेड़ झुक रहा था, झूम रहा था, हिल रहा था और दूर पर खड़ा ढूंढ न हिलता न झुकता। जीवन है वृक्ष में जो जीवन की कृतज्ञता दृढ़ता से हीन है और वह दृढ़ता है ठूंठ में जो जीवन से हीन है। अजीब उलझन है ये। तभी हवा का एक तेज झोंका आया और बांज फिर हिल उठा। मेरी दृष्टि उसकी झूमती देह यष्टि के साथ रपटती उस जड़ तक चली गई और तब मैंने देखा कि हवा का झोंका आता है तो टहनियाँ हिलती हैं, तना भी झूमता है, पर अपनी जगह जमी रहती है उसकी जड़। हवा का झोंका हल्का हो या तेज, वह न झुकती है न झूमती है। अब स्थिति यह कि मैं देख रहा हूँ कि स्थिर जड़ों को कभी हिलते झूमते ऊपरी भाग को लग रहा था कि कोई बात मन में उठ रही है और वह उलझन को सुलझाने वाली है, पर वह बात क्या है? बात मन की तह से ऊपर आ गई। बात यह है कि हमारा जीवन भी इस वृक्ष की तरह होना चाहिए, उसका कुछ भाग हिलने झुकने वाला और कुछ भाग स्थिर रहने वाला। यह जीवन की पूर्ण कृतज्ञता है। बात अपने में पूर्ण है, पर ज़रा स्पष्टता चाहती है और वह स्पष्टता है कि हम जीवन के विस्तृत व्यवहार में हिलते झुकते रहें, समन्वयवादी रहें, पर सत्य के सिद्धांत के प्रश्न पर हम स्थिर रहें, दृढ़ रहें, टूट भले ही जाएं पर हिले नहीं, समझौता करें नहीं। जीवन में देह है, जीवन में आत्मा है, देह है नाशशील और आत्मा है शाश्वत। तो आत्मा को हिलना झुकना नहीं है और देह को निरंतर हिलना झुकना ही है, नहीं तो हम हो जाएंगे रामलीला के रावण की तरह, जो बाँस की खपच्चियों पर खड़ा रहता है, न हिलता है न झुकता है। हमारे विचार लचीले हों, परिस्थितियों के साथ वे समन्वय साधते हैं, पर हमारे आदर्श स्थित हों। हमारे पैरों में जीवन के मोर्चे पर डटे रहने की भी शक्ति हो और स्वयं मुड़कर हमें उठने बैठने लेटने में मदद देने की भी। संक्षेप में कि जीवन की कृतार्थता यह है कि वह दृढ़ हो पर अड़ियल ना हो। दृढ़ जो औचित्य के लिए, सत्य के लिए टूट जाता है, वह हिलता और झुकता नहीं। अड़ियल जो औचित्य और अनौचित्य समय असमय पर विचार किए बिना ही अड़ जाता है और टूट जाता है, पर हिलता झुकता नहीं। दो टूक बात यों कि जीवन वह है जो समय पर अड़ भी सकता है और समय पर झुक भी सकता है, पर ठूंठ वह है जो अड़ ही सकता है, झुक नहीं सकता। एक है जीवन दृढ़ता और दूसरा निर्जीव जड़ता। हम दृढ़ हों, जड़ नहीं। मैंने देखा बांज का पेड़ अब भी हिल रहा था, झुक रहा था और ठूंठ अनझुका अनहिला ज्यों का त्यों खड़ा था। तो अभी हमने पढ़ी एक कहानी, एक था पेड़ और एक था ठूंठ। इसे लिखा है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हमें यही संदेश देना चाहा है कि मनुष्य जो है उसे एक पेड़ की तरह होना चाहिए, उसे हवा की साथ ढलना आना चाहिए, झुकना आना चाहिए। लेकिन जैसे पेड़ की जड़ें स्थिर रहती हैं, वो हवा के साथ नहीं हिलती, वैसे ही हमारे आदर्श जो सत्य का सिद्धांत है हमारे जीवन में, वो स्थिर होना चाहिए। बाकी हमें हवा के रुख के साथ झुकना चाहिए, ढलना चाहिए। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।